इंटरनेट की दुनिया में आजकल एक बड़ी हलचल है। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है ICANN, उसके पास एक ऐसा प्रपोजल आया है जिस पर बहुत कुछ बहुत कुछ दांव पर लगा है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे, जो AI के लिए वेब को नए सिरे से बनाने की एक बहुत बड़ी योजना है। और ये पूरी कहानी शुरू होती है एक ईमेल की सिर्फ एक लाइन से। हेलो, मुझे याद किया? माइकल कोर। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये इंटरनेट के अतीत और उसके आने वाले कल की कहानी के लिए एक स्टेज सेट करता है। ये प्रपोजल किसी आम इंसान का नहीं है, ये है माइकल कोर का, एक ऐसा नाम जो इंटरनेट की बुनियाद से जुड़ा है। समझिए कि इंटरनेट के आर्किटेक्ट्स में से एक सालों बाद वापस लौट आया है, और जब ऐसा कोई लौटता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती है। तो चलिए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। बात है 1990s की, जब इंटरनेट बस अपनी शक्ल ले ही रहा था। उस वक्त कोर ने ICANN के लिए तीसरा DNS F रूट सर्वर लगाया, पहले HTTP सर्वर्स डिप्लॉय किए, और तो और पहले फायरवॉल और प्रॉक्सी पर भी काम किया। और आज वो AI की दुनिया में सेफ्टी और गवर्नेंस पर काम कर रहे हैं। मतलब इस इंसान के पास जो अनुभव है वो शायद ही किसी और के पास हो। तो इतने सालों तक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहने के बाद ये पायनियर अब वापस आए हैं, और पता है क्या, वो एक चेतावनी लेकर आए हैं। एक ऐसी समस्या जिसे वो देख पा रहे हैं और जिसे तुरंत हल करने की जरूरत है। और वो चेतावनी जुड़ी है उस चुनौती से जो हमारे सामने खड़ी है। देखिए, इंटरनेट की एक फ़ोन बुक होती है जिसे DNS कहते हैं, और ये फ़ोन बुक आने वाले AI के सैलाब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये नंबर देखिए, 1.3 अरब। ये वो लोग हैं जो रोमांस भाषाएं बोलते हैं, और उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब AI नहीं, IA होता है, इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल। ये एक बहुत बड़ा बाजार है, एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे मौजूदा सिस्टम एक तरह से नज़रअंदाज कर रहा है। और फिर आता है ये नंबर खरबों में, ट्रिलियंस। ये वो AI एजेंट्स और रोबोट्स हैं जिनके बारे में अनुमान है कि वो जल्द ही ऑनलाइन आ जाएंगे, इंसानों से कई गुना ज्यादा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इंटरनेट की वो फ़ोन बुक जो हम इंसानों के लिए बनी थी, वो खरबों नए नामों का बोझ कैसे उठाएगी? सोचिए, जब इंसानों के लिए बने सिस्टम पर इतनी सारी गैर इंसानी चीज़ें आ जाएंगी तो क्या होगा? सिस्टम अस्थिर हो सकता है ना? तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। माइकल कोर का ये जो IA प्रपोजल है, ये एक नए इंटरनेट का ब्लूप्रिंट है, और ये 3 मेन पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका है। पहला पिलर है AI आइडेंटिटी लेयर। इसका मतलब है हर AI एजेंट को एक वेरीफाइबल पहचान देना। इसके लिए वेब 2 यानी आज के इंटरनेट और वेब 3 यानी ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी, दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया जाएगा। इससे क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी, जवाबदेही तय होगी और फ्रॉड रुकेगा। दूसरा पिलर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि इसमें कल्चर और लोगों को जोड़ने की बात है। ये प्रपोजल कहता है कि अब इंग्लिश सेंट्रिक .ai को छोड़कर दुनिया को अपनाने वाले .ie की तरफ बढ़ना चाहिए। .ia यानी इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल। ये उन 1.3 अरब लोगों की भाषा का सम्मान है जिनकी हमने अभी बात की थी। और तीसरा पिलर है गवर्नेंस का। इसे .eu डोमेन के मॉडल पर बनाने का प्लान है। मतलब .ia को कोई एक देश कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि इसे एक ग्लोबल संस्था चलाएगी जिसे UN का सपोर्ट होगा, ताकि ये किसी एक देश के हाथ का खिलौना ना बने, बल्कि पूरी दुनिया की संपत्ति हो। तो ये प्रपोजल सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये इंटरनेट पर AI की पहचान को लेकर जो मौजूदा सिस्टम है उसको एक सीधी चुनौती है, एक डिजिटल मुकाबला। अब इस लड़ाई को समझिए। एक तरफ है .ai, जिससे कंट्रोल करता है एंगोला, सिर्फ 15,000 की आबादी वाला एक छोटा सा द्वीप। ये अंग्रेजी पर आधारित है और इसमें बहुत बड़ा सिस्टमैटिक रिस्क है। वहीं दूसरी तरफ है .ia का विजन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्न किया जाएगा, जो कई भाषाओं को सपोर्ट करेगा और जिसे पूरी दुनिया के भले के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ज़रा ये देखिए कि AI से एंगुएला को कितनी कमाई हो रही है। 2022 में $7.5 मिलियन, 2024 में 39 मिलियन, और अनुमान है कि 2025 तक ये $49 मिलियन हो जाएगा। मतलब पैसे का खेल बहुत बड़ा है और सारी दौलत एक ही जगह सिमट रही है। इसीलिए AI प्रपोजल सिर्फ एक टेक्निकल आइडिया नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल दाव भी है।
जिसके अनुमान भी बहुत बड़े हैं। तो .ai का फाइनेंशियल फ्यूचर क्या हो सकता है? ये देखिए, प्रपोजल का मकसद है एजेंटिक इकोनॉमी पर कब्जा करना, मतलब एआई एजेंट्स और रोबोट्स जो भी लेन देन करेंगे वो सब। और अनुमान देखिए, 2028 तक $1 बिलियन और 2030 तक $6 बिलियन का रेवेन्यू। ये तो .com जैसे बड़े डोमेन को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल है। 2 अक्षरों का TLD जैसे .ia हासिल करना लगभग नामुमकिन होता है। तो इसके लिए एक बहुत चालाक स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। इसमें 2 पुराने उदाहरणों को मिलाया गया है। एक तो .eu का सुपरनेशनल मॉडल और दूसरा .cat का भाषाई कम्युनिटी मॉडल। इन दोनों को मिलाकर .ia के लिए एक जबरदस्त केस बनाया जा रहा है। देखिए, इंटरनेट को इसके पायोनियर्स ने बनाया था, तो अब ये कहानी हमें वापस वहीं ले आती है और एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एआई के इस नए दौर में इंटरनेट का अगला चैप्टर कौन लिखेगा और इसे चलाएगा कौन?